डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा दी गई 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए करते हैं वर्कशीट नंबर 7। राइटिंग फॉर्मेट फॉर डायरी रिवीजन। पहले हमने डायरी के बारे में भी पढ़ा हुआ है। इससे जो पहली वर्कशीट पढ़ी थी हमने, उसमें हमने डायरी का फॉर्मेट भी पढ़ा था। चलिए यहाँ देखते हैं कि क्या है फॉर्मेट। डायरी एंट्री, डे, डेट, टाइम। सबसे पहले हमने वो डायरी किस दिन लिखी है, किस डेट को लिखी है और किस टाइम पर लिखी है, तो हमें वहाँ पे डेट, डे और टाइम मेंशन करना होता है। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब होता है जैसे डियर डायरी, हेलो डायरी, हम किसी को किस तरह से संबोधित कर रहे हैं। जैसे आप कभी लिखते हैं तो रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर या मिस्टर, मिस, प्रिय, इस तरह से लिखते हैं, तो वो होता है सैल्यूटेशन। वो लिखने के बाद फिर हमें अपनी डायरी का कंटेंट लिखना होता है कि हम अपनी डायरी में क्या लिख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। लास्ट में नेम ऑफ द राइटर, डायरी किसने लिखी है। तो ये हमारी डायरी का फॉर्मेट है। यू मस्ट रिमेंबर सुनैनाज डायरी एंट्री फ्रॉम अवर लास्ट वर्कशीट। पिछली वर्कशीट में हमने सुनैना की डायरी की एंट्री को देखा था, पढ़ा था। शी हैड शेयर्ड हाउ शी फेल्ट अबाउट हर बेस्ट फ्रेंड। उसने अपनी डायरी में शेयर किया था कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में क्या फील कर रही है। राइटिंग ए डायरी हेल्प अस टू शेयर अवर फीलिंग्स, थॉट्स, एक्सप्रेशंस अबाउट एन एक्सपीरियंस वी हैव हैड। डायरी जो है हमारी हेल्प करती है हमारी फीलिंग्स को शेयर करने में, हमारी थॉट्स को, विचारों को तथा हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे भावों को शेयर करने में हमारी हेल्प करती है। Sometime it is difficult to share our feelings with other people। कई बार होता है बच्चों कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपने मन के विचारों को, अपने भावों को किसी दूसरे पीपल के साथ, किसी भी दूसरे बंदे के साथ शेयर नहीं कर पाते। ए डायरी एंट्री इज रिटन फॉर वन सेल्फ एंड देयर फॉर इट इज़ ईजियर टू एक्सप्रेस। तो डायरी हमारी हेल्प करती है कि हम डायरी में अपने मन के विचारों को एक्सप्रेस कर देते हैं, लिख देते हैं, जिससे हम क्या है, हमारा मन हल्का हो जाता है। तो डायरी हमारी फीलिंग्स को, शेयर्स को, थॉट्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है। नाउ लेट अस रीड एंड रिकॉग्नाइज दिस डायरी एंट्री रिटन बाय समीर। देखिए यहाँ पर समीर ने अपनी डायरी एंट्री लिखी है। चलिए उसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डियर डायरी, आई फील अलोन एंड समटाइम्स सैड बिकॉज वी ऑल हैव टू स्टे एट होम। अलोन मतलब अकेला। मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ और उदास भी हूँ क्योंकि हम सब अपने घरों में हैं। स्टे मतलब घरों में रहते हैं, रहना। हम अपने घरों में हैं। कोरोना इज स्प्रेडिंग फास्ट एंड इट इज़ रिस्की टू गो आउटसाइड। स्प्रेडिंग मतलब फैलना। कोरोना जो है वो बहुत तेज़ गति से फैलता जा रहा है और घर के बाहर जाना रिस्की हो गया है। टुडे आई वोक अप एट 8 AM। आज सुबह मैं 8 बजे उठ गया। आई ब्रश्ड माई टीथ एंड टुक बाथ। मैंने अपने टीथ को ब्रश किया तथा बाथ लिया। देन आई चेक माई क्लास व्हाट्सएप ग्रुप। उसके बाद मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप को चेक किया, अपनी वर्कशीट्स को चेक किया एंड ऑडियो मैसेजेस, अपने ऑडियो मैसेजेस को सुना। आई मिस मीटिंग माई टीचर्स एंड फ्रेंड्स। मैं अपनी टीचर्स और फ्रेंड्स के साथ अपनी मीटिंग को बहुत मिस करता हूँ। वी ऑल नीड टू टेक प्रिकॉशंस टू फाइट कोविड-19। प्रिकॉशंस का मतलब होता है सावधानी रखना। हम सबको कोविड-19 के साथ लड़ाई करने के लिए बहुत सारी सावधानी रखने की ज़रूरत है। माई ग्रैंड मदर गोट कोविड-19 वैक्सीन टुडे। मेरी ग्रैंड मदर ने, दादी माँ ने आज ही कोविड वैक्सीन लगवाई है। आई प्रे एंड होप दैट वी ऑल कम आउट ऑफ दिस पेंडेमिक सून। पेंडेमिक का मतलब होता है आपदा। मैं भगवान से यही प्रे करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम इस आपदा से जल्दी बाहर आ जाएं। आई हैड पराठास फॉर ब्रेकफास्ट। मैंने ब्रेकफास्ट में पराठे खाए। आई हेल्प माई मदर बाय डूइंग द डिशेज एंड वॉशिंग क्लोथ्स। उसके बाद मैंने अपनी मदर की इन डिशेस को बनाने में हेल्प की तथा वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने में भी हेल्प की। नहीं, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, डेट लिखनी है और डे लिखना है। इस तरह से हमारी डायरी का यह फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
तो आपने बच्चों यहाँ पर समीर की डायरी की नोट्स पढ़े, समीर ने अपनी डायरी में क्या शेयर किया है। नाउ लेट अस रीअरेंज दीज 5 पार्ट्स टू मेक द डायरी एंट्री मीनिंगफुल। अब यहाँ पर हमें उसकी डायरी के कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, हमें उन्हें रीअरेंज करना है, उन्हें अच्छी तरह से अरेंज करके लगाना है। द फॉर्मेट हैज़ ऑलरेडी बीन डन फॉर एग्जाम्पल। आपको यह फॉर्मेट उन्होंने पहले एग्जाम्पल के लिए दे रखा है। डेट, डे, नाउ, डियर एंट्री। Today I woke up at 8 a.m. I brushed my teeth and took bath. I had pranthas for breakfast. I helped my mother by doing the dishes and washing clothes. Then I checked my WhatsApp group and saw worksheet and audio messages. I miss meeting my teachers and friends. I feel alone and sometimes sad because we all have to stay home. Corona is spreading fast and it is risky to go outside. We all need to take precautions to fight COVID-19. My grandmother got COVID vaccine today. I pray and hope that we all come out of this pandemic soon. मैंने यहाँ पर इन सेंटेंसेस को अरेंज कर दिया है। देखिए पहले नंबर पर कौन सा सेंटेंस आएगा। आई फील अलोन एंड समटाइम सैड बिकॉज वी ऑल हैव टू स्टे एट होम। मैं घर में अकेला हूँ, अकेला महसूस करता हूँ और बहुत उदास हूँ क्योंकि मैं घर में अब अकेला हूँ, मैं अब घर में रहता हूँ। कोरोना इज स्प्रेडिंग फास्ट एंड इट इज़ रिस्की टू गो आउटसाइड। कोरोना जो है वो बहुत तेज गति से फैलता जा रहा है और घरों के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। उसके बाद ये वाला सेंटेंस आएगा, टुडे आई वोक अप एट 8 AM, आई ब्रश माई टीथ एंड टुक बाथ। मैं सुबह 8 बजे उठ गया, मैंने अपने टीथ को ब्रश किया और बाथ लिया। उसके बाद ये सेंटेंसेस है बच्चों थर्ड नंबर पर, देन आई चेक माई व्हाट्सएप क्लास ग्रुप एंड सा वर्कशीट एंड ऑडियो मैसेजेस। आई मिस मीटिंग माई टीचर्स एंड फ्रेंड्स। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप को, अपनी वर्कशीट्स को, अपने ऑडियो मैसेजेस को चेक किया। मैं अपने टीचर्स और फ्रेंड्स को बहुत मिस करता हूँ। नाउ फोर्थ पॉइंट पर ये आएगा, वी ऑल नीड टू टेक प्रिकॉशंस टू फाइट कोविड-19। हम सबको कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत सारी सावधानियां रखने की ज़रूरत है। माई ग्रैंड मदर गोट कोविड वैक्सीन टुडे। मेरी ग्रैंड मदर ने आज ही कोविड वैक्सीन लगवाई है। आई प्रे एंड होप दैट ऑल कम आउट ऑफ दिस पेंडेमिक सून। मैं भगवान से यही प्रे करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम इस आपदा से जल्दी से बाहर आ सकें। नाउ फिफ्थ नंबर पर दिस सेंटेंस है, आई हैड पराठास फॉर ब्रेकफास्ट। मैंने ब्रेकफास्ट में पराठे लिए, पराठा खाए। आई हेल्प माई मदर बाय डूइंग द डिशेज। मैंने अपनी मदर की इन डिशेस को बनाने में हेल्प की और वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने में भी हेल्प की। लास्ट में अपना नेम लिखना है आपको। तो इस तरह से यहाँ पे बच्चों हमने इन सेंटेंसेस को अरेंज कर दिया है। उम्मीद है आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें तथा वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।